अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद ईमान। तो उठ तो गए हम, नाश्ता भी हमारा हो गया है, चाय पी ली हमने। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हमारा नाश्ता आजकल, और ये कबूतर बेचारे, इनका बाजरा ख़त्म हो गया और ये बार बार आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन बाजरा है ही नहीं। बोला है मैंने थोड़ी देर में जैसे ही आ जाएगा बाजरा तो हम बाजरा डाल देंगे इनके लिए। और यहाँ हमारी शहज़ादी की मस्तियाँ जो हैं स्टार्ट। हाय करो, हाय करो, हाय। तो आज का व्लॉग है कि हेयर ऑयल बनाना है मुझे, और लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स अभी भी नहीं आए हैं। बोल दिया है मैंने, देखो थोड़ी देर का बोला है हमारे हस्बैंड जी ने, मैं थोड़ी देर में सामान ला के देता हूँ और आ जाता है तो बना लेते हैं। और मशीन भी लगानी है, साथ साथ मशीन लगानी है, मशीन लगानी है, हेयर ऑयल बनाना है, खाना बनाना है। तो चले, सामान आ जाता है फिर करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मशीन लगाने के लिए सरफ़ चाहिए, वो भी नहीं है, और खाने बनाने के लिए भी कुछ सामान चाहिए, वो भी नहीं है। हेयर ऑयल का जो हेयर ऑयल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही सामान मेरा आ जाता है तो फटाफट हम काम जो है स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल जो है हमने अपनी शहज़ादी को रात में ऑयलिंग की थी उनके सर में, तो अभी हम इनको जाते हैं नहाव कराने के लिए, इनको नहाव करा देते हैं और तैयार कर देते हैं। उसके बाद जो है घर की ज़रा सी कंडीशन हालत सुधार लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। जब तक आ जाएगा सामान फिर स्टार्ट करते हैं अपना सही वाला व्लॉग। ओके, जब तक आप हमारे साथ ही रहे, ठीक है। तो गाइस यहाँ मशीन की हमने तैयारी कर ली। ईमान छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, गंदा है गंदा है, जल्दी से हट जाओ। तो यहाँ मशीन की हमने तैयारी कर ली है, मशीन में भर रहा है पानी, और हमने जो सामान मंगाना था तो वो आ गया है। और ये है डेटॉल नहाने के लिए, और ये सर्फ है, और ये हैंड वॉश के लिए मंगवाया है। और मसाले हैं इसमें, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्चें, और ये अचार गोश्त का मसाला है। ये अभी हम बनाने वाले हैं, गोश्त मैंने निकाल के रख दिया और मेरी किचन की हालत देखें आप। और यहाँ जीरा। तो जो चीज़ मुझे अपने ऑयल के लिए, और ये हल्दी, जो चीज़ मुझे अपने ऑयल के लिए मंगवानी थी, जो इंग्रेडिएंट्स, तो उनमें से कुछ भी नहीं आया है। मतलब कि 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आ गए हैं, और मेरे प्यार से तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट उसका क्या होगा। और बाकी जो हैं ये मैं रख देती हूँ जहाँ मुझे रखने हैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, ये सरफ में बाहर ही रखती हूँ क्योंकि मशीन लगाई हुई है, यहाँ रख देते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स अभी आए नहीं हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं वो लेने गए थे। ईमान बाहर आ जाओ। हमारे हस्बैंड जी जो हैं वो लेने के लिए गए थे। तो ख़ास तौर पे जो है, जो ऑयल मैंने मंगवाया है वो परचून की दुकान, मतलब कि ये सौदा सरफ जहाँ मिलता है वहाँ से इजीली मिल जाता है। लेकिन आज एक अनोखी बात उन लोगों ने कही कि अब कौन रखता है, जदीद दौर है और लोग जो हैं ब्रांडेड हर चीज़ यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल भी अब ब्रांड का ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए अब हमने वो सब रखना छोड़ दिया। हैरत की बात है यार, मतलब ओरिजिनल चीज़ें रखना छोड़ दी, और जो कंपनी की केमिकल वाली चीज़ें जो बनती हैं वो रखना स्टार्ट कर दी हैं। जो ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो ही रखना छोड़ दिया। मतलब कि जो हेयर ऑयल होममेड में बनाने वाली हूँ उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो सबसे पहला है ऑयल।
ऑयल ही सबसे पहले हमें चाहिए, और वो ऑयल चाहिए हमें सरसों का। सरसों का तेल तो हर जगह मिल ही जाता है आसानी से, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। तो ये मैं रखने वाली हूँ अपने बाथरूम में और रख देती हूँ। सो गाइस, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये सब रखना छोड़ दिया है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो अब जो है हमारे हस्बैंड ने कहा कि परेशान नहीं हो, मैं मिला के दे दूँगा। फर्स्ट जो है सरसों का तेल, और फर्स्ट सरसों का तेल, सेकंड प्याज तो है, थर्ड देसी लहसुन, वो भी मैंने मंगा लिया था, और फोर्थ एंड लास्ट एलोवेरा का जेल, जो कंपनी से बनता है, जो बॉटल्स में आता है वो वाला नहीं, ओरिजिनल जो एलोवेरा का जेल जो ओरिजिनल होता है, उसके पौधे में से जो निकलता है, मतलब कि उर्दू में क्या कहते हैं उसको, आई थिंक घी ग्वार आयशा आई विल क्या कहते हैं यार उसको, आई थिंक घी ग्वार ही कहते होंगे। आप लोग बताइएगा, करेक्शन कीजिएगा मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। तो घी ग्वार का पौधा, ओ पाइप मेरा निकल गया, मैं बता देती हूँ। सो पाइप निकल गया था नल में से, तो वो लगाया मैंने। तो फर्स्ट जो है सरसों का तेल, सेकंड प्याज, थर्ड इंग्रेडिएंट है देसी लहसुन, और फोर्थ है एलोवेरा का जेल। तो एलोवेरा का जेल कंपनी वाला नहीं, जो उसके पौधे का ओरिजिनल जो होता है वो हमें चाहिए। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स बनाकर मिलाकर जो है हेयर ऑयल बनेगा, जो मुझे बनाना है। और फ़िलहाल तो अभी मेरे पास सिर्फ प्याज और लहसुन है, जिससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक सरसों का तेल ना हो। तो सरसों का तेल मेरे हस्बैंड ने कहा या तो मैं रात तक ला दूँगा, अगर रात तक आ गया तो भले कितनी भी रात हो जाए, मैं ऑयल आज ही रेडी करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी भी, और अप्लाई भी रात में ही करूँगी। ओवरनाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही इसको यूज़ करना है। वो 3 दिन आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों को कौन से 3 दिन जो है इसको इस्तेमाल करना है। मैंने तो कर लिया है कि मुझे कौन कौन से दिन इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी आप कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो 3 दिन इन्हें हटाकर उसके अलावा जो दिन हो उसमें आप कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या ऑयल भी यूज़ नहीं करना है तो कोई भी हेयर मास्क आप लोग होममेड बना के आप वो यूज़ कर लें बालों के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। हेयर मास्क भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं हेयर ऑयल बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंग्रेडिएंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्याज तो वैसे भी हमारे इसका के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्याज का वैसे भी आप सिर्फ प्याज का अर्क जो है आप अपने बालों पे लगाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ ईमान की शोर शराबे, जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ इनकी आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। शोर शराबा, कचर पचर, सब इनका शब्द इसी टाइम में स्टार्ट होता है, वरना ये खामोश होती हैं। हाय करें, ये सब समझ आता है। तो चलें मशीन फारिग कर लेती हूँ, और साथ ही साथ गोश्त निकल जाए तो फिर अचार गोश्त भी हम अपना रेडी कर लेते हैं। किचन भी मुझे साफ़ करना है, वो भी कर लेते हैं। और अगर मेरे इंग्रेडिएंट्स आ गए तो हेयर ऑयल भी हम रख देंगे, और इसे जो है लो फ्लेम पर ही रखना है, तो ताकि ये अच्छे तरह से जो है इसका प्याज का और लहसुन का जो है अर्क जो है अंदर से निकल आए। तो इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है। बस मेरा एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, जो सरसों का तेल मिल जाए बस, और एलोवेरा का जो प्लांट है वो तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस सरसों का तेल मुझे ओरिजिनल मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए यार, बस मेरा ऑयल आ जाए। चलें वेट करते हैं, आप भी करें हम भी करते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए मैंने अपने फानूस को इस तरह से किया था, और आप लोगों को नज़र आए तो मैं ऑफ़ करके दिखाती हूँ। ऑफ तो नज़र ही नहीं आ रहे। ये देखिए मैंने इस तरह से इनको ऊपर की तरफ कर दिया था, तो जलाने के बाद ये रोशनी नीचे नहीं दे रहे, ऊपर को ही दे रहे। नहीं तो पहले जो है इनकी रोशनी हमारे मुंह पर पड़ रही थी, और यहाँ हमारी शहज़ादी जो है सो गई हैं।
जाहिर सी बात है, जब मैं काम में लगी हुई होती हूँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब मैं काम में लगी हुई होती हूँ तो यही होता है कि मैं ईमान को टाइम नहीं दे पाती। अभी भी मेरी सिर्फ़ एक बेडशीट रह गई है, सिर्फ़ एक। ये देखिए, यहाँ से मेरी बेडशीट रह गई है। ये धोने के बाद मेरी मशीन जो है से मैं फारिग हो जाऊँगी। और खाना जो है हमने चढ़ा दिया है। यहाँ चार गोश्त हमारा रेडी हो रहा है, ये देखिए। और ये सीज़र जो है मैंने अपने ऑयल के पैकेट को कट करने के लिए यहाँ ला कर रखी थी, जो मैं ले जाना भूल गई। मैं ले जाऊँगी अंदर। और किचन को मैंने साफ़ कर दिया था और वो फिर से गंदा हो गया। दोबारा से ये बर्तन थोड़े बहुत जो है वो धोती हूँ और किचन को भी फारिग करती हूँ। मशीन भी मेरी बस फारिग होने वाली है। इसके बाद जो है मैं होंगी फ्रेश और फिर बस काम मेरा ख़त्म। अकेला बंदा थक जाता है यार कसम से, दिन भर के काम 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 काम। सीरियस, छोटी सी उम्र में जो है शादी हो गई और शादी के बाद लगा कि लाइफ जो है बहुत मतलब जॉयफुल होगी, बहुत इन्जॉय करेंगे हम। और सच में ज़िंदगी का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता इंसान को कि वो किस तरह से पलट जाए। तो शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ सही हैं। बाकी कोई हो नहीं हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। और अब जो है शादी 16 साल की उम्र में शादी हो गई और शादी के 3 साल के बाद ही प्यारी सी शहज़ादी हो गई मेरी। और शादी को मेरे 5 साल हो गए। और अब लाइफ जो है, लाइफ भी और दुनिया भी इस तरह से इम्तिहान ले रही है ना कि आजकल टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक गाना है, कुंडी लगा दे सैया तुमको जन्नत दिखाती जन्नत दिखा। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ऐसे ही कुछ चल रही है। जिसको देखो जन्नत दिखाने के लिए आ जाता है। बस खैर, बाहर की दुनिया से जो है घर की आपकी दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सुकून होता है, बहुत सुकून, बहुत बहुत बहुत। ये मेरा एक्सपीरियंस है शादी के बाद का। शादी से पहले तो सुकून होता ही है, शादी के बाद का मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अभी जो न्यूली मैरिड हैं और जिनकी होने वाली है और जो इंगेज्ड हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाएं कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार ही हों, आपको अपने ससुराल वालों से भी कोई मतलब नहीं। मिलता है मिल ले, बात करता है कर ले, ठीक है, नहीं करता ना करे। टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का अपनी लाइफ। बस आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छा होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। एक सेकेंड ना, सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होगा तो लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। और ख़ास तौर पे इस तरह की बातों से तो बिल्कुल आपने आपको दूर रखना कि फ़लाने ने आपके बारे में ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला, वो हमें ये बोल के गया, उसने ऐसे बुराई की, उसने वैसे बुराई की। इस चीज़ में जो है ना, मैं 2 साल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रही, बहुत, कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि अच्छा है कौन। वो उसकी बुराई कर रहा है कि उसने तुम्हारे लिए ये बोला है, तो मुझे लगता था कि उसने मुझे बता दिया है तो वो अच्छा है। दूसरा वही बंदा जो है, जो फिर उसके बारे में मुझे पता चले कि उसने मेरी बुराइयां की हैं, तो फिर मुझे लगे कि ये बंदा सही है। तो मतलब कि ये एक रेल चलती रही मेरी
2 साल तक बस ये रेल चलती रही। तो आप लोग जो हैं अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करें, ठीक है। और वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है, अपने भाई बहनों के साथ कैसा है, उनको मतलब पैसों के मामले में या ख़र्च करने के मामले में, जिस भी मामले में आप लोगों को बीच में बोलना ही नहीं। मैं तो यही करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने माँ बाप को क्या ख़र्चा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं होता। ना मैं बोलती हूँ, ना मैं रोकती हूँ, ना मैं टोकती हूँ, मुझे कोई मतलब है ही नहीं। एक बंदा मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे दिला देता है। कपड़े हों, ज्वेलरी हो, शूज़ हों, बैग्स हों, मेकअप हो, या और भी बहुत सी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो लेडीज़ को चाहिए होती हैं। मतलब कि हर चीज़ एक इंसान आपकी कर दे। खाने पीने के मामले में कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज़ के मामले में कोई रोक टोक नहीं, तो उसके बाद भी आप बोलें कि अपने माँ बाप को क्यों दिया खर्चा, अपने भाई बहन पे क्यों खर्च कर रहे हो, उसके लिए क्यों कर रहे हो, उसके लिए क्यों कर रहे हो। अच्छा, भाई बहनों के मामले में मैं 3 साल तक मैंने कभी इनको कुछ भी नहीं कहा कि अपने भाई बहनों को दें। भाई तो एक ही है, खैर वो तो किसी गिनती में नहीं है, बेचारा वो तो छोटा है। तो बहनें मैंने कभी नहीं कहा इनसे 3 साल तक, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन अब मेरी बेटी हो गई है, मुझे तो इग्नोर करते हैं ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को भी इग्नोर करता है जो शख्स, तो मुझे उससे अब सीरियसली मुझे उससे नफरत होने लगी है। मुझे करो लेकिन मेरी बच्ची को इग्नोर करो तो फिर बाढ़ में जाओ, मुझे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अब मैं उनको, अपने मियाँ जी को, मैं क्या वो खुद भी देखते हैं, अब मैंने उन्हें कहा है कि जो जैसा है ना उसके साथ अब वैसे ही रहना। आपके माँ बाप से मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उनके साथ जैसे थे आप उनके साथ वैसे ही रहो। लेकिन दूसरे रिश्ते जो आ जाते हैं, बहन भाइयों की तरफ जो आ जाते हैं, जब वो तुम्हारी औलाद को नहीं समझ रहे, किसी भी मामले में वो बीमार भी पड़ जाए तब भी उनका दिल नहीं हिलता, इंसान दुश्मन को भी जाके पूछ लेता है, यहाँ तो फिर तुम्हारी एक इकलौती औलाद और उसको पूछने कोई नहीं आया, और तुम आधी रात को भी, और हमारे मियाँ जी जो हैं आधी रात को भी अगर उनको कोई फ़ोन करे ना, भले उनकी तबीयत नहीं हो ख़राब हो, लेकिन इतना ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि नहीं ऐसे हो गया, वैसे हो गया, यूँ, और जाओ तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने बस इतना ही कहा कि अब मियाँ जी ज़रा संभल के चलिएगा, क्योंकि मेरी बच्ची की कंडीशन जो है सच में सीरियस थी। सच में वो किस तरह से थी, उसको मतलब कि हाथ पैर बिल्कुल मेरी बच्ची ने गिरा दिए थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ठीक है, और अभी भी वो कुछ खा पी नहीं रही है। मैं उसको फ्रूट्स के फ्रेश जूस निकाल के दे रही हूँ, जो वो मुश्किल से आधी फीडर जो है वो पी लेती है, मुश्किल से, लेकिन अभी वो कुछ खा पी नहीं रही है। रोटी नहीं सही से खा रही है, चावल शौक से खाती थी वो भी नहीं खा रही है, खिचड़ी खा लेती थी वो भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं सही से खा रही है। थोड़ा सा मुझे ना टेंशन है, अभी भी टेंशन तो मेरी जाती ही नहीं, पता नहीं कब जाएगी। खैर, तो बस लोग कहते हैं ना, ख़ास तौर पे बहनें, कि भाई की शादी होती है भाई बदल जाते हैं, तो यार मौका आप लोग खुद देते हो बदलने का, कोई ऐसे नहीं बदल जाता, कोई नहीं बदलता, और आने वाली कोई नहीं बदलती है किसी को, ठीक है ना। वो कोई और ही होती हैं
जो इस ज़हन गुमान में आती हैं कि हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं भाई, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत हसीन हैं, तो ये हमारे पीछे लट्टू है, तो जो हम बोलेंगे ये वो करेगा, तो उनका अंजाम भी बस आ ही जाता है सामने। व्लॉग को नंबर लंबा नहीं करते हैं, बस इतना ही कहूँगी कि जिनकी शादी होने वाली है या जो न्यूली मैरिड हैं या जो इंगेज हैं, तो बस शादी के बाद सिर्फ अपने सास ससुर को देखना, ठीक है। और अगर वो भी आप लोगों को डिग्रेड करें तो फिर जैसे वो मिले वैसे मिलो, ठीक है। लेकिन सास ससुर तो यार, आप एक माँ बाप को अपने छोड़ कर आते हो, तो आप सास ससुर को माँ बाप ही समझो। वो आप लोगों को कैसा भी ट्रीट करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग उनको माँ बाप ही समझो, क्योंकि आपके ना सही लेकिन आपके शौहर के तो माँ बाप हैं ना। आपका करना जो है अल्लाह देख रहा है, और उनका करना भी अल्लाह ही देखेगा। तो बस माँ बाप ही समझो, माँ बाप की तरह ही आप उनको इज़्ज़त दो। अगर आपके शौहर अपने माँ बाप के साथ कुछ गलत करते हैं तो आप उन्हें समझाओ, लेकिन आप उससे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करो। दिल दुखता है यार, क्योंकि इंसान प्यार मोहब्बत से किसी को लेकर आए, अपने घर का फ़र्द बनाए, और अगर वो ही जो है घर में लड़ाई झगड़ा करवाए तो फिर बुरा लगता है ना। तो आप लोग को उनके साथ सही रहो, बाकी अपने हस्बैंड के साथ सही रहो। पार्टनर आपका ऐसा हो कि उसके साथ दोस्ती कर लो, दोस्त बन जाओ। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं फ्रेंड्स हैं, हम लोग मियाँ बीवी का रिश्ता तो है, लेकिन हम लवर्स नहीं हैं, हम लोग दोस्त हैं। और हम जो हैं बात भी इसी तरह से करते हैं, एक तरह दोस्ती के अंदाज़ में एक दूसरे से अपने दिल की बात भी शेयर कर लेते हैं। कोई मुंह बनाने वाली बात नहीं होती, कुछ नहीं होती। मुझे उनके घर के किसी भी फ़र्द की कोई बात बुरी लगती है, मैं खुला उनके मुंह पे कह देती हूँ, वो बुरा नहीं मानते और वो समझते भी हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को जो है अपना दोस्त बना लो, शादी के बाद ही आप उसे अपना दोस्त बना लो। लाइफ जो है ऐसी गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और जो बीच में जो आग लगाने वाले होते हैं ना, वो अपनी आग ही लगाते रह जाएंगे, लेकिन आपके हस्बैंड को जो है किसी बात का कोई असर नहीं होगा अगर आप लोग दोस्त होंगे तो चलो गाइस, मैं ये फाइल करती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। गाइस यहाँ हमारा सालन भी रेडी हो गया है, देखिए आप लोग। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, खाना खाएंगे हम लोग। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप मेरे साथ इस तरह बने रहें, और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।